श्री रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड। सोनि समुझहि जने मोदित मनो माजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखिए तत्काला काक हो पिक बक मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। सोनिया चरज करई जनी कोई सत्य संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आसन न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहे निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। पर सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए। जल चर थल चर नाभ चर नाना जे जर चेतन जीवे जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपन शीलता जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत संग प्रभाव लोकों वेदनवान
पाओ। वह सत्संग के प्रभाव स्वाद जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मोद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन खोला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल शुद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ शोध रही सत संगति पाई, पारस परसे कुधा तो सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। बेधी बास सूजन कुसंगति परही, फनि मनि समय निज गुण अनुसर हैं। कर्म से अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा करने में लजाते हैं। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनी के मने गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमे, समय सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कोबे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव सने हूँ। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहूं। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग